Let's start with the new essay, essay 540, that is accounting estimates. अब accounting estimates में क्या है, पहले तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देख लेते हैं। फटाफट करेंगे, एकदम इजी है। अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट। जब प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट नहीं मिलता है, तब जब अपन अप्रोक्सीमेशन लेके जो करते हैं उसे अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मॉनेटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट। जब प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, तब जब हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं उसे हम अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। सेकेंड, estimation uncertainty. The susceptibility of an accounting estimate and the related disclosures to an inherent risk of precision is known as estimation uncertainty. मतलब इसमें क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स में कुछ इनहेरेंट रिस्क होगी, तो उसे हम अनसर्टेन एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बोलेंगे। हम एस्टिमेट लगा रहे हैं पर उसमें पहले से ही इनहेरेंट रिस्क होता ही है, तो उसे हम एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अब पहले एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब ये फेयर वैल्यू वाले नहीं है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नहीं है, ये जनरल अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो पहला तो क्या है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। डेटर्स है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो उसके लिए अपन एस्टिमेशन लगाते हैं। इन्वेंट्री ऑब्सोलेशंस, वारंटी वाला अपन देखते हैं, वारंटी ऑब्लिगेशंस का भी एस्टिमेशन लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन मेथड और यू असेट यूजफुल लाइफ। देन प्रोविजन अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इट्स रिकवरेबिलिटी, तब उस पर अपन अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाते हैं। फिर आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम लिटिगेशन। ये तीन चार याद रख लेना। क्या क्या है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, डेटर्स वाला, फिर इन्वेंट्री वाला, वारंटी ऑब्लिगेशन, डेप्रिसिएशन। फिर क्या करते हैं, outcome of long term contracts, financial obligations or cost arising from the litigation settlements and judgments। तो वो हो गया examples of accounting estimates। now examples of क्या है accounting fair value accounting estimates। अब fair value accounting estimate में क्या क्या आएगा, complex financial instruments which is covered under Ind AS 109, share based payment which is covered under Ind AS 102, property or equipment held for disposal Ind AS 105, certain assets or liability acquired in a business combination Ind AS 103। अपन पूरा एफआर का रिवीजन कर रहे हैं भाई इसमें भी। कंप्लीट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट कहाँ का यूज होता है, Ind AS 109, Ind AS 102, Ind AS 105, Ind AS 103। then transactions involving the exchange of assets or liabilities between independent parties, and last monetary consideration, for example non-monetary exchange of plant facilities in different lines of business। अपन को ये चार भी याद रखे, बहुत है। Ind AS 109, Ind AS 102, Ind AS 105, Ind AS 103। ये इसमें चार पे फेयर वैल्यू मेजरमेंट लगता है, और ये दो तो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज हो गया। नाउ बिजनेस एस्टिमेशन लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो कब होती है, कम कब होती है? तो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट एकदम आसान से, एकदम अल्लू पल्लू है, पपलू जैसे है। तो पहला, बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स। अगर बिजनेस एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स नहीं है तब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होगी। सेकेंड, एस्टिमेट्स frequently made and updated, and it is updated in a routine transactions. So accounting estimates that are frequently made and updated because they relate to routine transactions। मतलब जब रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए जो रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए अपन ने एस्टिमेट बनाया है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है, मेड एंड अपडेटेड। पहला पॉइंट, बिजनेस एक्टिविटीज नॉट कॉम्प्लेक्स, एकदम अल्लू पल्लू है। फिर सेकंड पॉइंट, एस्टिमेट फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड बिकॉज दे रिलेट टू द रूटीन ट्रांजेक्शन में जो है वो है। थर्ड, डेटा दैट इज रेडिली अवेलेबल, डेटा दैट इज रेडिली अवेलेबल डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल डेटा। डेटा दैट इज रेडिली अवेलेबल विच इज नोन एज ऑब्जर्वेबल डेटा। फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट इज सिंपल एंड द मॉडल्स आर वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड। जो भी मॉडल्स अपन यूज कर रहे हैं, मॉडल्स यूज कर रहे हैं वो वेल नोन है और जनरली एक्सेप्टेड है। एंड अजम्पशन और इनपुट्स है, और अजम्पशन और इनपुट्स ऑब्जर्वेबल है। 5 पॉइंट कौन से है? पहला, बिजनेस एक्टिविटीज नॉट कॉम्प्लेक्स। सेकंड, estimates are frequently made and updated because they relate to the routine transactions। third, data is readily available which is also known as observable data। fourth, method of measurement is simple, मेथड ऑफ मेजरमेंट है वो एकदम सिंपल है। देन मॉडल, मॉडल है, मॉडल अपन यूज कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट से मेथड सिंपल है, मॉडल कैसा, वेल नोन है। मेथड सिंपल, मॉडल वेल नोन, खत्म बात। अब हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अब हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कब आएगी? जब है ना बहुत फालतू लोग, बहुत दिमाग वाले लोग आ जाता है तब। तो पहला क्या है, आउटकम ऑफ लिटिगेशन, लॉयर आ गया भाई, बहुत बड़ा लॉयर आ गया। तो उसमें
अकाउंटिंग एस्टिमेशन हाई होती है। सेकेंड, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हम सुन के कैसा लगता है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बात है, आउटकम ऑफ लिटिगेशन है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है। फिर हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल, भाई एंटिटी ने खुद डेवलप किया है मॉडल अपना, यूज्ड हाईली हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल यूज्ड assumptions और इनपुट्स दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेबल डेटा भी नहीं है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें वाली चीज है। तो पहला क्या है, आउटकम ऑफ लिटिगेशन, बड़ी बात। सेकंड, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नॉट पब्लिकली ट्रेडेड भी नहीं है। थर्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल यूज्ड इन assumptions और इनपुट्स दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, उसका डेटा भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो उसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई होगी। बस उतना ही है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर दैट sufficient and appropriate audit evidence are available and reference to accounting estimates are reasonable and the disclosures are adequate. जय श्री कृष्णा, we won't do the move, ये हर बार वही होता है। Now, risk assessment procedures and related activities. Risk assessment procedures and related activities. अब इसमें क्या है, पहले ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, हाउ टू मिनिमाइज आरएमएम। अब इसको हाउ टू मिनिमाइज आरएमएम करके एक बार पहले करना पड़ता है। तो पहले एक बार 2 मिनट स्टॉप शेयर, आई विल शेयर माय एंटायर स्क्रीन। अब देख, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिग्री, ये नहीं है अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, ये वाला। हाँ, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, हाउ टू मिनिमाइज आरएमएम। तो पहले 5 पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, 4 ही पॉइंट है। कैसे अपन आरएमएम ढूंढ सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज द आरएमएम। पहला, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। देन, हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट इंक्वायरी कैसे करती है। सो हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोस ट्रांजेक्ट, how management identifies those transactions, events and conditions, we will do inquiry of management। फिर अब इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट में आगे पॉइंट्स है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, थर्ड पॉइंट एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। एंड द फोर्थ इज रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड द सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन। तो ऐसे 4 पॉइंट है। पहले, requirements of applicable FRF, then how management identifies transactions, events and conditions, we will do inquiries of management। Third point, the estimation making process, making process में क्या है, the method used, relevant controls, use of an expert, assumption underlying the accounting estimates, whether there has been a change from the prior period, estimation uncertainties। 4 5 देखेंगे, 4 5 चीजें देखेंगे, क्या क्या, method used, relevant controls, use of an expert, assumptions underlying the accounting estimates, whether there has been a change from the prior period and the change in the estimation uncertainties। अब क्या है, अब अंदर जाना है, एक एक पॉइंट के अंदर घुसना है, तब वो यहाँ पे घुसता है कि कैसे कैसे अंदर घुसना है। तो पहले में कुछ नहीं है। अब सेकंड में, हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, तो इसमें एक आंसर है, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस। मैनेजमेंट क्या इंक्वायर करती है अबाउट चेंजेस इन अकाउंटिंग, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस में। तो पहले, ट्रांजेक्शन, कोई भी न्यू टाइप का ट्रांजेक्शन आया है, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग है तो चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन हुई है कि नहीं। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और द रेगुलेटरी चेंजेस। And the last point is new conditions or events have occurred that may give rise to the need for new or revised accounting estimates। क्या पॉइंट है, एकदम पपलू जैसे है, ट्रांजेक्शन्स न्यू या चेंजेस नहीं है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चेंजेस एंड द न्यू कंडीशंस और द इवेंट्स, हो गया। फिर एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड्स assumptions underlying the accounting estimates। अब matters that the auditor may consider in obtaining an understanding of the assumptions includes, क्या क्या है, first assumptions, whether the assumptions, whether the nature assumptions, 3 चीजें देखनी है assumption के related, nature of assumptions, whether they are complete and whether they are consistent। So the nature of the assumptions, how management assess whether the assumptions are relevant and complete and whether they are consistent। तो matters that the auditor may consider in obtain an understanding of the assumptions, आंसर क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ assumptions के लिए ऑडिटर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द assumptions।
आंसर पहले ध्यान, क्वेश्चन ध्यान रख के क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अजम्पशंस। तो पहले अजम्पशन का नेचर, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी देख लो। फिर वेदर द अजम्पशंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट और आउटसाइड द कंट्रोल। अगर कंट्रोल में है, इवेल्युएट द बिजनेस प्लान एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एंड लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बस इतना ही है। क्या है, मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर्ड इन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द assumptions। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द assumption कैसे लेंगे, पहले assumptions, नेचर ऑफ द assumptions, completeness एंड reliability ऑफ assumptions, consistency ऑफ assumptions हो गया। फिर मैनेजमेंट, whether the assumptions relate to the matters within the control of management, example assumptions about the maintenance programs that may affect the estimation of an asset's useful life, and how they conform to the entity's business plans and the external environment, or to the matters that are outside the control. For example, assumptions about interest rates, mortality rates, potential judicial or regulatory actions, or the variability in the timing of future cash flows। तो इंटरनल एक्सटर्नल वाला देख लिया और डॉक्यूमेंटेशन देखना है, हो गया। अब रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो उसको कैसे रिव्यू करेंगे, तो पहले रिव्यू द आउटकम्स ऑफ प्रायर पीरियड एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट रीएस्टिमेशन। रिव्यू द आउटकम्स ऑफ प्रायर पीरियड एंड रिव्यू द सब्सिक्वेंट रीएस्टिमेशन। नेचर एंड relevancy of accounting estimates for assessing risk of material misstatement। nature and relevancy of accounting estimates for assessing risks of material misstatement, that is nature and relevancy of accounting estimates for assessing the risk of material misstatement। not intended to call into question the judgments made in the prior periods। जो भी judgments prior period में ले गए हैं, उसको उसको उसके ऊपर कुछ पूछना नहीं है। Then reasons for differences between outcome of accounting estimates and accounting estimates in prior period, effectiveness of prior period estimation, re-estimation of audit evidence, and the estimation uncertainty that may be required to be disclosed, and last, possible management bias। तो क्या क्या पॉइंट है, पहला, review outcomes of prior period and the subsequent re-estimation। Then nature and relevancy of accounting estimates for assessing risk of material misstatement, not intended to call into questions the judgments made in the prior periods। Reasons for difference between outcomes of accounting estimates and accounting estimates in prior period, see the effectiveness of prior period estimation, re-estimation of audit evidence, and the estimation uncertainty that may be required, possible management bias। ये हो गया अपना रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। नाउ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब आरएमएम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पॉइंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है पॉइंट, क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। इसका पॉइंट क्या है, जैम रोल 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 जैम रोल। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। फर्स्ट, जजमेंट, जे वैसे जजमेंट, द एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड्स ऑन। अकाउंटिंग एस्टिमेट जजमेंट पे कितना डिपेंड है, ए sensitivity to the changes in the assumption, sensitivity to the changes in assumptions। फिर एम से measurement techniques, the existence of recognized measurement techniques that may mitigate the estimation uncertainty। फिर आर से availability of reliable data, availability of reliable data। ओ से क्या आता है, ओ से the extent to which the accounting estimate is based on observable or unobservable inputs। ऑब्जर्वेबल इनपुट्स और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स का जो भी है उसका उसको देखना पड़ेगा। सो द एक्सटेंट टू विच अकाउंटिंग एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। एंड एल एल इज लेंथ ऑफ द forecast period, length of the forecast period, length of the forecast period। So jam roll jam roll jam roll jam roll jam roll jam roll। J, dependence on judgment। A, sensitivity to the assumptions, sensitivity to changes in assumptions। M, measurement techniques। R, availability of reliable data। O, observable and unobservable data। Accounting estimate is based on observable or unobservable data। And L, length of the forecast period। नाउ लास्ट के तीन ही आंसर है, एकदम मस्त ऐसा कंप्लीट हो गया अपना 540। रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट रिस्क एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अब क्या है, अपन को मिल तो गए, अब सिग्निफिकेंट रिस्क मिल रहा है, सिग्निफिकेंट रिस्क मिल रहा है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव अजम्पशंस। मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव अजम्पशन। अब ये है ना शादी वाला कि बीवी सिलेक्ट करने गए तो क्या करना है,
द मैनेजमेंट कंसिडरेशंस ऑफ ऑल्टरनेटिव assumptions और आउटकम्स, मतलब सब ऑल्टरनेटिव देख लो क्या क्या है, फिर उसको पूछो कि तूने इसको क्यों रिजेक्ट किया, फिर वेदर दे आर रीजनेबल, जो उसने चुनी, उसकी बीवी चुनी, वो रिलायबल है, सो वेदर द assumptions आर रिलायबल, वेदर वेदर द assumptions आर रीजनेबल। थर्ड, मैनेजमेंट इंटेंशन टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, पापा मम्मी की क्या राय है, सो मैनेजमेंट इंटेंशन टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, एंड इफ मैनेजमेंट हैज नॉट adequately addressed the effects of estimation uncertainty, then auditor should develop a range within which to evaluate the reasonableness of the accounting estimate। मतलब अगर मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बोला कि भाई क्या है क्या नहीं, तो बंदे को हाँ या ना की रेंज बना देनी है कि भाई हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो उसकी रेंज बना देनी है, बस वही है। तो शादी से रिलेट कर ले, पहले ऑल्टरनेटिव देख कितनी लड़कियां कितना है, फिर सबको क्यों रिजेक्ट किया वो बोल, जिसको चुना वो रीजनेबल क्यों है, अजम्पशन था रीजनेबल, फिर मैनेजमेंट इंटेंशन, पापा मम्मी की क्या राय है, और अगर पापा मम्मी की राय नहीं है तो अपन बंदा, पापा मम्मी कुछ नहीं बोलते, तो उसको बंदे को एक रेंज बनानी है कि भाई हाँ होगी या ना होगी, बस उतना ही पॉइंट है। सो मैनेजमेंट कंसिडरेशंस ऑफ अल्टरनेटिव assumptions, reasons for rejecting assumptions are reasonable, management intention to carry out specific course of action, and if management has not adequately addressed the effects of estimation uncertainty, then auditor should develop a range develop कर ले, हो गया। फिर indicators of possible management bias, अब possible management की bias कब कब आ सकती है। फर्स्ट, where the changes were subjective to the assessments, so changes in accounting estimates or the method where management has made a subjective assessment, जब subjective assessment होता है, where there is a subjective assessment, तब होता है management bias। फिर one assumptions for fair value of one's owns assumption, sorry owns assumptions, one's नहीं own assumption, own assumption for fair value accounting estimates when they're inconsistent with observable marketable assumption, मतलब जो खुद ने assumptions लगाया वो मार्केट में जो assumptions चल रहा है उससे अलग ही चल रहा है, वो inconsistent है, तो भाई इसमें मैनेजमेंट का घोटाला हो सकता है। फिर सिलेक्शन ऑफ पॉइंट एस्टिमेट, अब पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, अमाउंट शोन और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट यील्ड द पॉइंट एस्टिमेट फेवरेबल फॉर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब इन लोगों ने assumptions ऐसे सिलेक्ट किए, सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ assumptions ऐसे किए, सिलेक्शन ऑफ assumptions ऐसा किया कि जिससे मैनेजमेंट को फायदा हो जाए, मैनेजमेंट फेवरेबल में आ जाए, मैनेजमेंट फेवर में आ जाए, तो ऐसे मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया। सो सिलेक्शन ऑफ assumptions about the point estimates about the point estimates about the point estimates were in management favor, then point estimates indicate pattern of optimism और pessimism, optimism दिख रही है उसमें या फिर pessimism दिख रही है। चार पॉइंट है, indicators of possible management bias क्या क्या है, first changes are where there is a subjective assessment in the changes, then own assumptions for fair value accounting estimates when they're inconsistent with observable marketplace assumptions, मतलब जो भी मार्केट में जो assumptions चल रहे हैं उससे अपने अपने खुद का assumptions एकदम अलग ही चल रहा है। थर्ड, सिलेक्शन सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ significant of significant assumptions yield a point estimate in favor of the management, and the fourth is point estimate indicate a pattern of optimism or the pessimism, हो गया। And the last point, written representations किस किस के लेना है, so about the appropriateness of management processes what's is assumptions, फिर models and the consistency, then assumption, then that the assumptions appropriately reflect the management's intent. Assumption reflects the management intent and ability. Then disclosure related to the applicable FRF. Disclosure related to applicable FRF financial reporting framework. And there are no subsequent event which requires the adjustment. चार चीजों के रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है, क्या क्या है, पहला प्रोसेसेस, रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मेजरमेंट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द assumptions, whether their models were reasonable and the consistency with which they were followed. Pachi, second point, assumptions with related to the assumptions, their intent and its ability. First, disclosure should be as per FRF, and there should be no subsequent event which requires adjustment. And with this, we complete a big essay, a nice essay, that is essay 540 accounting estimates.